ब्रेकिंग न्यूज है। यूरोप पर हुए कुदरत के प्रहार पर जर्मनी और क्रोएशिया को कुदरत ने झकझोर कर रख दिया है। बेमौसम हो रही बर्फबारी ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाखों लोग घरों में कैद हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनकी जान पर आफत बनी हुई है। सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं। बड़े बड़े ट्रक बर्फ से लदी सड़कों पर फिसलकर हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप के कई हिस्सों में मौसम ने यह करवट लोगों की जान पर आफत बन गई है। दक्षिणी जर्मनी और क्रोएशिया भी इस वक्त भयंकर बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। बर्फबारी भी ऐसी कि जैसे कोई बर्फीला तूफान चल पड़ा हो, जिसने पूरे शहर को ठप कर दिया हो। इनमें दक्षिणी जर्मनी के अलावा क्रोएशिया का नाम भी है। क्रोएशिया में इतनी बर्फ पड़ रही है कि पूरा देश जैसे ठप पड़ गया। कुदरत का ऐसा हमला कि हर कोई सन्न रह गया। नेशनल हाईवे पर बर्फ की चादर बिछी है। हाईवे पर चल रही गाड़ियां तो जैसे कोई खतरनाक खेल खेल रही हैं। लगातार सरकार बर्फ को हटाने के काम में लगी है। खास तरह के ट्रक चलाए जा रहे हैं जो बर्फ को साफ करते हुए आगे बढ़ सकें, लेकिन आसमान से बरस रही आफत लोगों को संभलने का मौका नहीं दे रही। जितनी बर्फ हटाई जाती है उतनी ही बर्फ फिर से हाईवे को सफेद रंग से रंग देती है। हालात इतने खराब हैं कि गाड़ियां खुद ब खुद फिसलकर हादसों का शिकार हो रही हैं। हर घंटे में क्रोएशिया की सरकार को बड़ी संख्या में हादसों की खबरें मिल रही हैं। ऊपर से क्रोएशिया पर आई आफत का वक्त ऐसा है कि वहां की सरकार समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्रोएशिया में फरवरी खत्म होने से पहले बर्फबारी का दौर भी थम चुका होता था, लेकिन इस बार तो मार्च शुरू होने के वक्त बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। मतलब ये कि सब कुछ उल्टा पुल्टा। सरकार तो क्या, हालात वहां के लोगों की भी समझ से बाहर हैं। हाईवे पर रात के वक्त तो इतनी बर्फ इकट्ठा हो जाती है कि लोगों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। हाईवे पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो ऐसे हैं कि उन्हें देखकर लोगों की सलामती की दुआएं निकलने लगे। यही हाल दक्षिण पश्चिम जर्मनी का है। यूरोप पर बर्फ का ऐसा प्रहार पिछले कई साल में नहीं हुआ था। कुदरत के इस तूफानी वार की चपेट में लाखों लोग आ गए हैं। वहाँ पहले ही अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी थी। इस बर्फ के बाद तो हालात और बिगड़ने की आशंका है। इधर आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है, जबकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2 दिन पहले आबकारी घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर में जेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों के भीषण हमलों के सामने यूक्रेन के सैनिक किसी भी वक्त घुटने टेक सकते हैं। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मान लिया है कि बखमुत में फैसले की घड़ी आ चुकी है, जिसका मतलब यह कि डोनेट्स्क के इस अहम शहर में अब आर पार की जंग होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से रूस की फौज बखमुत को जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। उसके हमलों ने 75,000 की आबादी वाले इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। बखमुत के ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। और वहां जो रह गए हैं वो यूक्रेन के सैनिक हैं, जो शहर को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी भी संख्या इतनी नहीं है कि वो लंबे समय तक पुतिन के जवानों के सामने टिक पाएंगे।